अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीडीएम की तरफ से जो नए में तरमीम की गई, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान बहुत से जजेस ने ये क्यों कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं और आप ही मुल्क को बचा सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान का शुक्रिया क्यों अदा किया, मेहर बुखारी के शो में इस बारे में बड़ा बेहतरीन तबसरा हुआ। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजा बेंच ने मुकदमे की समाअत की। साबिक वजीर आजम इमरान खान बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जज साहिबान ने पार्लियामेंट की बालादस्ती और पार्लियामान के दरमियान बातचीत पर जोर दिया। तो इमरान खान वीडियो लिंक पर अदालत में हाजिर हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूं, मैं ऐसा कोई खतरनाक आदमी नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि कब पॉइंट स्कोरिंग की? उन्होंने चीफ जस्टिस से मुखातिब होकर पूछा कि आपके बयान से लगता है कि मैं गैर जिम्मेदार शख्स हूं, कोई गलत बात कर दूंगा, मैं ऐसा कोई खतरनाक आदमी नहीं हूं। दौरान समाअत इमरान खान ने अपने दलाइल में कहा कि नैब के इख्तियारात कम हों तो मेरे लिए अच्छा होगा। लोगों के अरबों डॉलर के असासे बैरून ममालिक में हैं, उनका क्या होगा। इमरान खान का कहना था कि मैं दिल से बात करूं तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर ने इमरान खान से इस्तफसार किया कि आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालिफत नहीं की। उन्होंने कहा कि यही वजह बताना चाहता हूं कि हालात ऐसे बन गए थे। इस बात पर जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि खान साहब, आप जो बातें कर रहे हैं मुझे खौफजदा कर रहे हैं। हालात इतने खतरनाक हैं तो अपने साथी सियासतदानों के साथ बैठकर मामला हल करें। जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक, पहले आप आग को बुझाएं, अपने ग्रुप को लीड करें। आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। खुदा ना ख्वास्ता मुल्क को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, सियासतदान होंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हम समझते हैं कि आपका इस वक्त जेल में होना बदकिस्मती है, क्योंकि आप एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, आपके लाखों पैरोकार हैं। इमरान खान साहब बोले कि हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है और मेरी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। दौरान समाअत इमरान खान ने चीफ जस्टिस के सामने अपनी गलती का एतराफ करते हुए कहा कि बात दुरुस्त है, मुझे पार्लियामेंट जाना चाहिए था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट के साथ जाकर मिलिए और बैठकर बात कीजिए। वफाकी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की जेल सेल की तफसीलात, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तस्वीर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराते हुए उन्हें कैद तन्हाई में रखने की तरदीद की। तो बैर साहब, मुझे बताइएगा कि हुकूमत बज़िद क्यों है? अगर आपका ये मानना भी है कि सियासत भी उनके इर्द गिर्द घूम रही है, आज जज साहिबान के भी रिमार्क्स उनकी तरफ ही देख रहे थे एज अ सेवियर फॉर सम रीजन, तो उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्यों हुकूमत वक्त तुली है इस बात के ऊपर कि उनको मजीद रखा जाए जेल के अंदर, चाहे ऑर्डिनेंसेज हों या हम देखें कि मजीद एक और नैब का तोशाखाना का एक और केस एक्सप्लोर हो रहा हो जिसकी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। विल ऑल दिस बैकफायर? एवरीथिंग हैज बैकफायर्ड। और खुद पीएमएलएन के सीनियर तरीन लीडर्स लाइक राना सनाउल्लाह वगैरह ने एक्सेप्ट किया है कि जी जो 3 कन्विक्शंस दी थी इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, वो बैकफायर किया। अवाम ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया, उसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी पीएमएलएन को। उसकी वजह से लोग और जोश में आए जो खान साहब के सपोर्टर्स थे कि बाहर निकल के उन्होंने कहा एक ही हमारे पास हथियार है और उस हथियार को हम इस्तेमाल करेंगे वोट को, और उसके थ्रू खान साहब को वो रिलीफ दिलवाएंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि आफ्टर 8, 9, 10 मंथ्स वो तमाम करके कोई हुकूमत के पास अब बचा नहीं है कुछ करने के लिए। अब उनको ये फिक्र करनी चाहिए कि किस तरह से उनका एक इस तरह से रिलीज किया जाए जिससे फिर इतना रिएक्शन भी ना आए। अब इमरान खान इज इमरान खान, जो हम पिछले 10 साल से जानते हैं कि वो ही इज़ अ फाइटर, ही विल फाइट, ही विल नॉट गो डाउन बैगिंग। इट्स वेरी वेरी क्लियर। बहुत से लोग समझते थे, हज़ारों लाखों पीएमएलएन के सपोर्टर, खासतौर पर पीपीपी के दूसरे लोग, कि खान साहब के लिए 2 दिन भी रहना जेल में मुश्किल होगा, बट ही हैज नॉट ओनली सर्वाइव्ड, ही इज वेरी वेल देयर। वो बिल्कुल फ्रेश हैं और बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, कॉन्टेंट हैं, और वो कोई चीज़ भी बैकडोर में नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फंडामेंटल्स कि जी पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के तहत मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए, और जो फरवरी 8 का इलेक्शन है उसमें जो भी किया गया उसको रिवर्स किया जाए। रिवर्स करने का तो एक ही तरीका है, वो ट्राइब्यूनल्स लगाए जाएं जो जल्द अज जल्द फैसला करें। ये सब चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान एक के बाद दूसरे बहरान में फंसता चला जाएगा। अब देखें ना, 13 जनवरी का अगर फैसला वो पार्टी बल्ला लेने का ना होता तो आज ये जो फुल कोर्ट बैठा हुआ है और एक मुश्किल तरीन उसमें है कि जी किस तरह से उसको रेस्टोर किया जाए, रिजर्व सीट्स किसको मिलनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें उसी की बुनियाद हैं जो 13 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था।
और हालांकि वो फैसला जो था वो उस वक्त भी लोगों ने महसूस किया था, दैट वाज नॉट जस्ट पनिशिंग पीटीआई, दैट वाज डिसइनफ्रेंचाइजिंग करोड़ों पाकिस्तानी को जो पीटीआई के सपोर्टर हैं। और ये अवाम का मैंडेट होता है, अवाम का राइट होता है कि जी उनके सिंबल दें, जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो सबसे ले लिया जाए तो फिर एक इवन मैच होगा। अगर नहीं एक ही पार्टी को पनिश करने के लिए किया जाएगा तो उसके नताइज भी वो आपने देखा फरवरी 8 में भी नजर आए, उसके बाद भी नजर आए। पूरा माहौल आपने देखा, खान साहब के खदशात, जज साहिबान की उनको सोल्यूशन देना, ये खदशात, डज दिस नॉट बॉदर द सिटिंग गवर्नमेंट? क्या शहबाज शरीफ साहब को ये एहसास है कि ये परसेप्शन तासुर तूल पकड़ता जा रहा है, दैट ही इज नॉट इन कंट्रोल? बिकॉज उनके पास ऑप्शन कोई नहीं ना, उनके पास जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ, मैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं, मैं सरप्राइज हूँ मियां नवाज शरीफ के हवाले से, क्योंकि वो तकरीरें भी जब करते हैं और बिल्कुल सही रेफरेंस देते हैं कि पाकिस्तान में कभी भी जो सियासी लीडरशिप है उसको आगे नहीं आने दिया या सिविलियन बालादस्ती को दबाया गया है। आज वो बिल्कुल दूसरी तरफ खड़े हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने में। जिस चीज़ का वो शिकायत करते हैं जिस तकरीर में, वो ये नहीं देखते कि वो आज कहाँ खड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं। आज हमने वो बाकी तमाम चीज़ें जो हैं ओपोनेंट्स को मजल करने के लिए, मीडिया को मजल करने के लिए, जुडिशरी को डराने धमकाने के लिए, अब मुकाबला ये होता है कि जी उस शौकत सिद्दीकी के साथ क्या हुआ था, इसलिए आज आप 8 जजेस का आपको राइट मिल गया, जो मर्जी आपने करना है, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को डराने धमकाने का। अब अगर सिचुएशन यहां तक आ गई है। जुबैर ये बताइएगा कि जेल कंडीशंस जो आज दिखाई गई हैं बड़ी फख्र से हुकूमत वक्त की जानिब से, मुनासिब हैं ये जेल कंडीशंस साबिक वजीर आजम के लिए? क्या हुकूमत सही मौक़िफ़ इख्तियार किए बैठी है? एब्सोल्युटली डिप्लोरेबल। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और आप उनके कमरे की तशहीर कर रहे हैं, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। या तो वो बड़ा एक एग्जेक्टिव कोई वीआईपी कमरा होता तो आप बताते कि देखें जी वो उनको कितनी सहूलत दी गई है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मेरा तो क्वेश्चन है वाई इज ही इन जेल इन द फर्स्ट प्लेस? दैट इज द क्वेश्चन दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू आंसर। पहला क्वेश्चन तो यही है कि वो तो बाद की बात है कि जेल के कमरे के क्या हालात हैं, एंड नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। बजाय के मुकाबला करने के लिए जी उस वक्त मियां नवाज शरीफ को कैसा कमरा दिया था, एहसन इकबाल को कैसा कमरा दिया था, तो फिर उस वक्त जब हम शोर मचा रहे थे, इसका मतलब ये है कि हम पावर के लिए शोर मचा रहे थे, प्रिंसिपल्स के ऊपर शोर नहीं मचा रहे थे। हम जेल नहीं जाना चाहते थे, हम पावर चाहते थे और उसके लिए हम आवाज बुलंद कर रहे थे। और हमारा ये था कि अगर हम प्रिंसिपल्स की सियासत करते तो आज हम वो एग्जाम्पल सेट करते जो दुनिया देखती है और पाकिस्तान देखती है, और हम कहते कि पाकिस्तान एक नए दौर में आ चुका है। पहली बात तो ये है कि वो जेल में होना नहीं चाहिए। हर दूसरे दिन आप एक केस बनाते हैं। आज ही शायद मैंने पढ़ा था या देखा था, कल वो सनम जावेद के साथ हुआ था कि 3 शहरों के बाद अब चौथे शहर में उन पर मुकदमा हो गया और उनको उठा के गुजरांवाला ले गए। आज आलिया हमजा का शायद मियांवाली से निकली थी या कहाँ से, उनको अरेस्ट कर लिया विदाउट एनी पेपर्स, विदाउट एनीथिंग। और फिर जब वो बात की जाती है तो उसका जवाब ये आता है कि 2019 में क्या हुआ था। इसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। जज साहिबान की तरफ से भी इमरान खान को एज अ सेवियर ही देखा जा रहा था कि हमारी उम्मीद आपसे है, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपने ना किया तो हम मायूस होंगे इस हवाले से। ये किस तरह की एक केमिस्ट्री आज देखी जा रही थी? और खान साहब ने पहले भी पिक्चर एक ली, कोई नीली शर्ट पहनी हुई थी, आज किस तरह के वो हुलिये में थे और क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? इस पूरी समात में जो बानी पीटीआई इमरान खान थे वो मौजूद रहे और आखिर में चीफ जस्टिस ने भी उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने बड़े तामुल के साथ ये पूरी समात सुनी है। फेरोजी कलर की जो शर्ट थी वो आज उन्होंने पहनी हुई थी, लेकिन साथ साथ आखिर में वो एक बात जरूर वो कर गए हैं, क्योंकि आज दिन को जो रिपोर्ट पेश हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें बताया गया था, कुछ तस्वीर भी शामिल थी जिसमें बताया गया था कि जो बानी पीटीआई हैं वो काफी अच्छी उनको फैसिलिटी मिली हुई है, सहूलियात मिली हुई हैं। उस पर जाते जाते बानी पीटीआई जो है वो जरूर बोले। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मैं किस तरह रह रहा हूँ, यहाँ पर देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए कि मैं कैसे रह रहा हूँ, और जो नवाज शरीफ थे वो कैसे रह रहे थे उसको भी जो है वो आप देखें।
नाज़रीन, आज जस्टिस अतर मलिल्ला ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के पॉपुलर लीडर हैं और लाखों करोड़ों लोग इनको सपोर्ट करते हैं। अगर इमरान खान को लाइव दिखाया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जजिस की अक्सरियत ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हम इमरान खान की तरफ देख रहे हैं क्योंकि मुल्क को बचाने में इमरान खान कलीदी और अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इनके नजदीक इमरान खान ही मुल्क को राह रास्त पर ला सकता है और इमरान खान चाहे तो इस मुल्क को बदल सकता है। लेकिन नाज़रीन, अगर इमरान खान को इसी तरह नुक्कर में लगाया जाएगा, जेल में रखा जाएगा, जबरदस्ती मुकदमात बनाए जाएंगे, फिर इमरान खान कैसे मुल्क को बेहतर कर सकता है। नाज़रीन, जस्टिस अतर मलिल्ला ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि इमरान खान जेल में है, हालांकि उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। ये इनकी बदकिस्मती है। ये बदकिस्मती इसलिए है क्योंकि इमरान खान पर बनने वाले मुकदमात अगर जायज होते और कानून के मुताबिक इमरान खान को सजा दी जाती तो फिर अवाम भी इनका साथ ना देती। एक तरफ करप्ट टोला और ताकतवर लोग हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान जो मुल्क को कौम से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए सोचते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और इसी बात की इमरान खान को सजा दी जा रही है कि इमरान खान इतना सीरियस होकर मुल्क को कौम के बारे में क्यों सोचते हैं। जैसे पहले तमाम करप्ट पार्टीज इकट्ठी हो जाती थी और मिल बांट कर खाती थी, इमरान खान इन तमाम पार्टीज के साथ मिलकर इस मुल्क को क्यों नहीं लूट रहे। इसी वजह से इन्होंने इमरान खान पर नाजायज मुकदमात बनाकर इमरान खान को जेल में डालना ही मुनासिब समझा। क्योंकि नाज़रीन, इमरान खान वो लीडर है जो ना खुद खाता है और ना ही किसी को खाने देता है। नून लीग पीपल्स पार्टी और इनके सूरतकारों को सबसे ज्यादा तकलीफ यही है कि इमरान खान खुद भी नहीं खाता और हमारे भी पेट पर लात मार दी है, हमें भी करप्शन नहीं करने देता। नाज़रीन, नैब की तरामीम के हवाले से फैसले को महफूज कर लिया गया है। या तो इन तरामीम को दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा या फिर पीडीएम ने जो अपने मफाद के लिए नैब में तरामीम की थी उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्तरद कर दिया जाएगा। अभी ये देखना बाकी है कि फैसला क्या आता है। नाज़रीन, चाहे इमरान खान को लाइव नहीं दिखाया गया, लेकिन इमरान खान ने अदालत में जजेस और पूरी कौम को इंस्पायर किया है। इमरान खान ने जो भी बातें की और इसके जवाब में जजेस ने जो भी बातें की वो सहाफियों के जरिए अवाम तक पहुंची हैं, मंजर-ए-आम पर आई हैं, जो अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर रहे थे। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।